गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बजरंग सर साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। हम कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 के साइंस के लाइव वीडियो डालने वाले हैं और आपको पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आज अपना जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है कि भोजन कहाँ से आता है। इस चैप्टर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न बनता है कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो शाकाहारी जंतु जैसे वे जीव या वे जंतु जो भोजन के रूप में किसका, पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो साधारण से हमें जैसे हमारे घरों में पालने वाले जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ठीक है, ये सारे के सारे जीव किस में आ जाते हैं, शाकाहारी में आ जाते हैं। तो ऊंट भी ये क्या है, शाकाहारी में है, जबकि कुत्ता और बिल्ली शाकाहारी में नहीं आते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। कुत्ता और बिल्ली शाकाहारी में नहीं आते। तो शाकाहारी में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, शाकाहारी में आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, दूसरा प्रश्न आ जाता है अपने पास, मांसाहारी किसे कहते हैं, कि वे जंतु जो भोजन के रूप में क्या खाते हैं, मांस का उपयोग करते हैं। ठीक है, मांसाहारी जंतु जो होते हैं वो हमेशा मांस का ही सेवन करते हैं। जैसे आपने जंगलों में देखा होगा, शेर, हिरण, ये सारे के सारे किस कौन के उदाहरण हैं, अपने मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण आते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न आ जाता है अपना, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो सर्वाहारी जंतुओं में क्या होगा कि जो भोजन के रूप में क्या है, पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं। तो वो किस में आ जाते हैं, सर्वाहारी जंतुओं में आ जाते हैं। कि वे जीव जंतु जो भोजन के रूप में पेड़ पौधों व मांस को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी जंतु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, अब मैंने उदाहरण के बारे में बात कर लेता हूं कि शाकाहारी जंतुओं के उदाहरण लिखो। शाकाहारी जंतुओं के उदाहरण मैंने पहले भी बता चुका हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले गाय आ जाती है। गाय क्या है, घास फूस खाती है, इसलिए वो शाकाहारी है। भैंस भी क्या है, घास फूस खाती है, तो इसलिए वो भी क्या है, एक शाकाहारी है। बकरी भी है, वो भी घास फूस खाती है। ऊंट भी घास फूस खाता है। और हिरण भी क्या करती है, घास फूस खाती है। जंगल में रहते हुए भी हिरण क्या है, सिर्फ घास फूस का ही सेवन करती है, इसलिए ये शाकाहारी जंतुओं के उदाहरण आते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कि मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण दीजिए। कि मांसाहारी जंतुओं में क्या है, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं, पहले बता चुका हूं मैं। तो मांसाहारी जैसे शेर है, तो शेर क्या करता है, अपने से छोटे जीव जंतुओं जैसे भेड़िया, मेमना, ये सारे जैसे रोही, बिल्ली, ये सारे के सारे जीव जंतुओं को क्या करता है, मार करके खाता है। जबकि बाघ भी क्या है, इसका शिकार हो जाता है। कई बार बाघ भी शेर का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो बाघ उससे अपने छोटे जंतुओं को खाता है। चीता भी उससे जंतुओं को, छोटे जंतुओं को खाता है। और भेड़िया क्या है, अपने समान जंतुओं को भी निगल लेता है, खा जाता है। अब सर्वाहारी जंतुओं का उदाहरण, जीव जंतुओं का उदाहरण के बारे में बात करें तो सर्वाहारी में क्या आ जाता है, मनुष्य क्या है, पेड़ पौधों से प्राप्त फल सब्जियों को भी खाता है और भोजन के रूप में मांस का भी सेवन करता है, इसलिए वो सर्वाहारी आ जाता है। कुत्ता भी क्या है, रोटी भी खा लेता है। ठीक है, कुत्ता क्या करता है, बिल्ली और चूहे को भी नहीं छोड़ता, इसलिए वो क्या है, सर्वाहारी जंतुओं में जाता है। बिल्ली क्या है, जब घर में देखा होगा आपने, साधारणतः देखते हैं कि कोई चूहा दिख जाता है तो उसको पीछे दौड़ती है तो उसको पकड़ के वो खा भी लेती है। लेकिन जब घर में अपन दूध डालते हैं तो दूध का भी क्या कर लेती है, वो सेवन कर लेती है। कौवा एक जीव है, ठीक है, पक्षी के रूप में माना जाता है। ठीक है, कौवा क्या करता है, रोटी का भी सेवन कर लेता है। जबकि कोई उसे मांस वगैरह दिख जाए तो वो अपनी चोंच के माध्यम से खा भी सकता है। अब प्रश्न एक और बनता है कि मधुमक्खी जो होती है वो फूलों के रस से क्या प्राप्त करती है। तो हमेशा देखा होगा कि मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी के छत्तों से हमें क्या प्राप्त होता है, रस प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। ये शहद आता कहाँ से है, तो मधुमक्खी क्या करती है,
जो फूलों पर जाकर के बैठती है तो उससे क्या निकलता है, मकरंद निकलता है, मीठा रस निकलता है, मीठा रस निकलता है। उस मीठे रस से क्या बनता है, शहद का प्राप्त होता है। अपना प्रश्न देखो बेटा, अपना जो चैप्टर था उसमें बनने वाले प्रश्न थे वो इतने ही हैं, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न मैंने देखो बता रखा हूँ, अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका था, पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि 5 पौधों के नाम लिखो और बताइए कि इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। कि पौधा है और एक तरफ ले लिया अपन ने, भाग ले लिया। तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, फल भाग। आम का कौन सा भाग खाया जाता है, फल भाग। आलू का भी कौन सा, तना भाग खाया जाता है। गाजर का जड़ भाग होता है। पालक की पत्तियां खाई जाती हैं। गेहूं का बीज खाया जाता है। और फूल गोभी का क्या, फूल अपन सब्जी बनाने के काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो देखो कॉलम 1 का मिलान हमें किससे करना है, कॉलम 2 से करना है। तो दूध, दही, पनीर और घी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। अर्थात वो कौन से उत्पाद है, जंतु उत्पाद है। कौन से उत्पाद है, जंतु उत्पाद के रूप में आते हैं। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में, जंतु उत्पाद के रूप में आते हैं। फिर क्या दे रखा है, पालक दे रखी है, फूल गोभी भी दे रखा है, और क्या दे रखा है, गाजर भी दे रखा है। तो ये पालक, फूल गोभी, गाजर ये सारी की सारी क्या हैं, सब्जियां हैं। तो इनका मिलान किससे हो जाएगा, सब्जियों से हो जाता है। फिर आ जाता है शेर, बाघ, शेर एवं बाघ आ जाता है। क्या आ जाता है, शेर एवं बाघ। शेर एवं बाघ क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो ये क्या करता है, इसका मिलान किससे हो जाएगा, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। फिर चौथा जो आ जाता है शाकाहारी। तो शाकाहारी क्या करते हैं, या तो पादप खाते हैं या पादप से बनने वाले जो भी उत्पाद है, अर्थात फल, सब्जियां, ये सारे के सारे कौन खाता है, शाकाहारी कहता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं कि दिए गए शब्दों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे पास 5 ऑप्शन है और पांचों को अपनों को इसमें शिफ्ट करना है, इसमें भरना है। तो पहला समाशाकाहारी दे रखा है, फिर पादप दे रखा है, फिर दूध दे रखा है, और क्या दे रखा है, गन्ना दे रखा है। तो ये सारे के सारे अपने को क्या करना है, उपयोग में लेना है। तो सबसे पहला क्या दे रखा है कि बाघ एक क्या है, बाघ एक खालिस्तान है। खालिस्तान दे रखा है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। तो केवल मांस खाता है उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। तो इसका उत्तर इसके रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा बेटा, मांसाहारी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मांसाहारी। फिर आ जाता है ख, क्या रखा है कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है। तो जो पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तो अपने रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा बेटा, शाकाहारी जात खाता है। तो तोता केवल खालिस्तान उत्पाद खाता है। तो तोता क्या खाता है, पादप ही खाता है, जीव जंतुओं को तो नहीं खाता ना, इसलिए क्या आएगा, यहाँ पादप आ जाता है। क्या आ जाएगा, पादप। चौथा क्या दे रखा है, घ पॉइंट दे रखा है कि जो दूध हम पीते हैं वह प्राय, जो खालिस्तान हम पीते हैं वो प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह क्या एक जंतु उत्पाद है। तो क्या हम पीते हैं, दूध का अपन सेवन करते हैं, दूध को अपन पीते हैं। और दूध पीने से क्या है, हमारा शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट और दिमागी रूप से क्या रहता है, तंदुरुस्त रहता है। और हमारे सोचने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यह क्या है, एक जंतु उत्पाद है। यह क्या है, एक जंतु उत्पाद है। और लास्ट क्या दे रखा है, डे दे रखा है कि हमें चीनी खालिस्तान से मिलती है। हमें चीनी कहाँ से मिलती है, गन्ने से मिलती है। कहाँ से मिलती है बेटा, गन्ने से मिलती है। तो आज का जो चैप्टर है कक्षा 6 का पहला जो चैप्टर था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अभी भी आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। और छठे क्लास की दूसरा चैप्टर आपको जल्द ही वीडियो जो है वो PDF के माध्यम से मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।